और सबसे ज्यादा नजर अगर किसी सीट पर है तो वो बांकीपुर में, क्योंकि देखिए चढ़ावा चोरी और नीट परीक्षा को लेकर देश में संग्राम छिड़ा है। पिछले दिनों जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा तक देना पड़ा था। सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी घिरी हुई है और इसी बीच बीजेपी के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है। 3 राज्यों में हुए उपचुनाव ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, 3 राज्यों में उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। 2 राज्यों में बीजेपी के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। बांकीपुर और दतिया में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। बांकीपुर से प्रशांत लगातार आगे चल रहे हैं तो पीके लगातार आगे चल रहे हैं। दतिया में भी कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त जारी है। गुजरात के मांजलपुर में हालांकि बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी बैकफुट पर है। ऐसे में पहला चुनाव है। जिस तरह से चढ़ावा चोरी और नीट परीक्षा में घिरी बीजेपी के लिए ये चुनाव काफी टेंशन बढ़ाने वाला है। काफी टेंशन बढ़ाने वाला भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम रुझानों में से जरूर कहा जा सकता है। बांकीपुर सीट खुद बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। उनके सीट खाली करने पर यहां चुनाव हो रहा है। ऐसे में बांकीपुर बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में से एक है, गढ़ कहा जाता था, और बांकीपुर से बीजेपी का पिछड़ना एक बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। तो लगातार हर दौर की काउंटिंग में पीके आगे चलते रहे और अभी भी प्रशांत किशोर आगे बने हुए हैं। वैसे तो 3 राज्यों में उपचुनाव हो रहा है, लेकिन पूरे देश की नजर बिहार के बांकीपुर उपचुनाव पर टिकी हुई है और ये बीजेपी के साथ बड़ा खेला होता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। तो बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है, जनसुराज के प्रशांत किशोर जीत की ओर बढ़े हुए। बांकीपुर में 17वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और पीके की बढ़त जो पहले राउंड से शुरू हुई वो 17वें राउंड की काउंटिंग के बाद भी बरकरार है। एक भी राउंड ऐसा नहीं रहा जहां बीजेपी के प्रत्याशी आगे बढ़ पाए हो। प्रशांत किशोर करीब 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बांकीपुर में 31 राउंड तक की काउंटिंग होनी है और 17 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 8,966 वोटों से पीके आगे चल रहे हैं, लेकिन उनकी जो ये बढ़त है वो पहले दौर की काउंटिंग से जो बनी हुई है वो अभी तक 17 राउंड की काउंटिंग के बाद भी बरकरार है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और वाकई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ कहा जाता है। अर्बन वोटर जो है बीजेपी का, शहरी वोटर, उसने हमेशा इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का साथ दिया है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ये सीट रही है। इस बार हालांकि पीके ने जबरदस्त मेहनत की और ये दावा भी किया कि उन्होंने जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और बांकीपुर की जो जनता है उनका साथ देगी और कुछ ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। कम से कम 17 राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें तो ये जरूर कह सकते हैं, हालांकि 31 राउंड तक की काउंटिंग होनी है, 17 राउंड तक की काउंटिंग हुई है जिसमें पीके आगे चल रहे हैं। चोर आगे बने हुए हैं। वैसे तो 3 राज्यों में उपचुनाव हो रहा है, लेकिन पूरे देश की नजर बिहार के बांकीपुर उपचुनाव पर टिकी हुई है और ये बीजेपी के साथ बड़ा खेला होता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। तो बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है, जनसुराज के प्रशांत किशोर जीत की ओर बढ़े हुए। बांकीपुर में 17वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और पीके की बढ़त जो पहले राउंड से शुरू हुई वो 17वें राउंड की काउंटिंग के बाद भी बरकरार है। एक भी राउंड ऐसा नहीं रहा जहां बीजेपी के प्रत्याशी आगे बढ़ पाए हो। प्रशांत किशोर करीब 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बांकीपुर में 31 राउंड तक की काउंटिंग होनी है और 17 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 8,966 वोटों से पीके आगे चल रहे हैं, लेकिन उनकी जो ये बढ़त है वो पहले दौर की काउंटिंग से जो बनी हुई है वो अभी तक 17 राउंड की काउंटिंग के बाद भी बरकरार है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और वाकई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ कहा जाता है। अर्बन वोटर जो है बीजेपी का, शहरी वोटर, उसने हमेशा इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का साथ दिया है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ये सीट रही है। इस बार हालांकि पीके ने जबरदस्त मेहनत की और ये दावा भी किया कि उन्होंने जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और बांकीपुर की जो जनता है उनका साथ देगी और कुछ ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। कम से कम 17 राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें तो ये जरूर कह सकते हैं, हालांकि 31 राउंड तक की काउंटिंग होनी है, 17 राउंड तक की काउंटिंग हुई है जिसमें पीके आगे चल रहे हैं।